मतलब स्वर्ग जाएंगे या पिछले रविवार का मैसेज था स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आप? दम लगा कर बोले कहाँ जाएंगे? तो सवाल मेरा ये है कि स्वर्ग जाने के लिए आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आप स्वर्ग जाएंगे? आज का मैसेज ध्यान रखिएगा। गीत गाते हैं, दो गीत के अंतरे गाएंगे और दोनों गीतों को आपको समझना है। अगर दोनों अंतरों को आपने समझ लिया, पूरा मैसेज आपने समझ लिया। दो गीत गाऊंगा, दोनों के अंतरे गाऊंगा, और जैसे ही मैं अंतरे गाऊंगा आपने पूरा वचन अपने अंदर ले लेना, यानी कि वही उस वचन का विषय, उद्देश्य, लक्ष्य है। मिलकर गीत गाकर और कहें, अरे जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू फिर से बड़े सुर में बड़े प्यार से गाएं, क्योंकि यही तो विषय है। अरे जो भी ये छोड़ दो, ऐसे बोलो, जो भी मैं कर रहा हूँ यीशु वो देखता है, जो भी मैं कर रहा हूँ यीशु वो देखता है। हर पल का मुझको इंसान, हर पल का मुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। बोलो यीशु मसीह की। जब मरेंगे तो किताबें खुल जाएंगी। भाई हमने आपने सुना है तो बोलना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हमारे बूढ़े जो थे, पुरखे जो थे, या कथा कहानी में आंटी, दादी, नानी जो बुढ़िया हुआ करती थी पहले, जो बूढ़े हुआ करते थे, वो सुनाते थे, अरे भैया इनके पेपर, जब कोई बुजुर्ग मरता नहीं है, जब कोई बुजुर्ग दम लगा के बोलो, जब कोई बुजुर्ग थोड़ा धीरे बोलो, जब कोई बुजुर्ग पता नहीं भगवान हमारे पेपर तो चूहे खा गए, पता नहीं कहीं पलट गया, लगता है कोई पन्ने ज्यादा ही पलट गया और हमारा जो समय है वो कहीं दब गया। किसने सुनी ऐसी कहानी? किसने? क्या बोलते हैं? या तो हम मर नहीं रहे इसलिए हमारे नाम की किताब बदल गई, और ये मर नहीं रहे, लगता है इतनी बुढ़िया हो गई, 200 साल की, 130 साल की हो गई, मरने वाली, लगता है इनके पेपर जो थे वो चूहे खा गए। ऐसे ऐसे उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब हम मरेंगे तो हमारा न्याय होगा। दम लगा कर बोले, हमारा न्याय, हमारा न्याय, हमारा न्याय। स्कूल में जाते हैं तो प्रेजेंट होती है, नाम लिया जाता है सो एंड सो, तो क्या बोलते हैं? यस मैम। कंपनी में जाते हैं या तो अंगूठा लगा के प्रेजेंट होते हैं, और या फिर हाँ भाई आ गया। आप स्वर्ग में जाएंगे तो याद रखिए आपकी रजिस्ट्री हो रही है साहब, आप जो बो रहे हैं वही तो काटेंगे। जब आप मरेंगे, फिर से सवाल सुनिए, जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, आप पैसे वाले हो सकते हैं, आप ताकतवर हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो मिट्टी थे और मिट्टी में मिल जाएंगे। पर आत्मा का न्याय होगा। जब आत्मा का न्याय होगा तो मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, जब न्याय होगा करेगा कौन उसे? परमेश्वर। तो क्या जब आप न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर के खड़े होंगे, आपको विश्वास है कि वो आपको स्वर्ग में ले? दमना बोलो। दूसरे से तो हमने बताया हम तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं मत सिखाओ, जितने तुम हो ना उससे तो कहीं ज्यादा हम अच्छे। सच है, हमें दूसरे पे कमी निकालने की आदत है, हमें दूसरे पर उंगली करने की आदत है, लेकिन सवाल ये है जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे और जब हमारी आत्मा का न्याय होगा और जब परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होगा, उस समय क्या आप न्याय सिंहासन के सामने इस लायक निकल पाएंगे कि आपको जन्नत यानी कि स्वर्ग नसीब हो?
मरने के बाद तो सब कहते हैं स्वर्गवास हो गया। चोर मरा वो भी कहाँ गया? इसमें की मरा वो भी कहाँ गया? गुंडा मरा कहाँ गया? और रात और दिन हालेलुया कर रहा था वो भी मरा कहाँ गया? तो चोर गुंडे ज्यादा बढ़िया हैं कि बिना कुछ करे ही कहाँ पहुंच गए? ओ भैया सुनो, खुदा का कलाम कहता है उसकी आंखों में मूर्तियां बिंद रही है जो देख ना सके, जो बोएगा वही तो काटेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। एक अंतर और गाएं, ये दूसरे गाने का है, फिर से बोले मेरे साथ कि तूने मुझे आगे पीछे रखा है। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में। ध्यान से सुनिएगा, जब आप स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। अरे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है। फिर से बोले, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। कि तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, आकाश में चढ़ूं, तो तू वहाँ है, पाताल में छुपूं, तो तू वहाँ है, चट्टान पर चढ़ूं, तू वहाँ है। कि तेरी आत्मा से भाग कर। मैं कहाँ जाऊँ। बोलो यीशु मसीह की जय। आप चर्च छोड़ सकते हैं, आप पादरियों को छोड़ सकते हैं, आप चर्च बदल सकते हैं, पादरियों को बदल सकते हैं, क्या खुदा को भी बदल सकते हैं? नहीं। तब लगा कि मुझे लगता नाश्ता नहीं हुआ है। क्या आप खुदा को भी बदल सकते हैं? नहीं। अगर नहीं बदल सकते तो खुदा का कलाम कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे खुदा के लोगों, उसने हमें आगे पीछे से, और जब न्याय होगा तो आप उसके सामने खड़े हो पाएंगे क्या? आइए एक वचन पढ़े, यहेजकेल की किताब 9 अध्याय 1 से 16, जल्दी पढ़ेंगे। यहेजकेल 9 1 से 16। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दावत बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। वो सब कहाँ पहुंच गए? भवन के अंदर। कौन लोग? ये कौन लोग हैं? जिनको मारने का अधिकार, यही है, जिनको मारने का अधिकार दिया गया है। उसने कहा जाओ और उन्हें मारो, और वो हथियार लेकर कहां घुस गए? भवन के अंदर। कौन सा भवन है ये? परमेश्वर का भवन। कहां घुस गए ये? परमेश्वर के भवन में। कौन लोग घुस गए? जिनको मारने का अधिकार दिया था वो भवन में घुस गए। लोगों को समझ बोलो, लोगों को ध्यान दो। आप कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? परमेश्वर के भवन में। अब आपका दिमाग थोड़ा खुले। कहाँ बैठे हो? परमेश्वर के भवन में। और लोग कहाँ घुस गए? परमेश्वर के भवन में। भवन में। जी। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर बह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था जी। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए वह पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा। और परमेश्वर ने उस तीरंदाज से जो लोगों को मारने के लिए अंदर घुसा था उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो घृणित काम करते हैं मेरे कहलाते हैं। ध्यान दो सुने मेरी तरफ। परमेश्वर ने उससे कहा जो मेरे कहलाते हैं उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। उसमें के जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। क्या कह रहा है? जो मेरे कहलाते हैं और दुखी और परेशान है। ध्यान से सुनना, जो मेरे कहलाते हैं दुखी और परेशान हैं, मेरी आज्ञाओं को कुछ तो मानते हैं इस भीड़ में,
इस भवन में कुछ ऐसे हैं, तो मेरी आज्ञाओं नमलाया बोलो, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते। जो मानते हैं उनके माथे पर क्या लगा दे? चिन्ह लगा दे, मोहर लगा दे। जी आप पढ़े, कड़क पढ़ा करो बेटा, कोई और पढ़ लिया करो। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, हाँ, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। किनको? जो पढ़ते हाँ सुनो सुनो, जो चर्च में बैठे कहते हाले, हमें बोलो हाले, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुराइयां करते हैं, लड़ाई करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं और ऐसे ऐसे गंदे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद हो। आपका नाम पीटर हो सकता है, आपका नाम पौलुस हो सकता है, आपका नाम कोई भी मसीह हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर न्याय करने लगेगा तो पहले मसीहों को ही काटेगा। किसको काटेगा? उसने कहा तलवार ले और भवन में घुस जा, और जो लोग मेरा कहना नहीं मानते उनको मारते जाओ, उनको। मारते जाओ। लेकिन एक और है जो इस मंडली में बैठे हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन, उनके माथे पर क्या लगाना? चिन्ह लगाना। जी हाँ, किसी पर दया न करना, और इनमें से किसी पर दया ना करना था। कोई कितना भी चीखे और चिल्लाए, और न कोमलता से काम करना। जी, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, जिस किसी के माथे पर परमेश्वर का चिन्ह हो, उसके निकट न जाना, उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। तो न्याय कहाँ से शुरू होगा? परमेश्वर दो बड़ा बोलो, कहाँ से शुरू होगा? परमेश्वर के भवन से। और भवन में कौन बैठा है? परमेश्वर। अच्छा, हम। वो तो तलवार लिए बोल दिया जा और उड़ा दे। किसको? कौन से लोगों को जो बाहर घूम रहे हैं? किसको? जो परमेश्वर के भवन में आते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, और फिर भी घृणित काम करते हैं। उदाहरण के लिए 10-12 एग्जाम्पल दूंगा, आप समझना बेटे, ही रखना। शुरुआत कहाँ से होगी? न्याय की। कौन कह रहा है? परमेश्वर। लिखा है ना यहेजकेल की किताब उसके 9 अध्याय में कि जब न्याय होगा तो कहाँ से शुरू होगा? परमेश्वर के भवन से। परमेश्वर के भवन से। और परमेश्वर के भवन में कौन लोग बैठे होते हैं? विश्वासी लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग। आप ध्यान से सुनिए, कुछ लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ सहमत हैं? कुछ लोग चर्च में, समझा क्या बोलो, चर्च में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान भी देते हैं, दशवांश भी, देते हैं, खाना भी, करते हैं, सफाई भी, करते हैं, गाना भी, गाते हैं, प्रचार भी, करते हैं, आगे दिखाई भी देते हैं। अब शुरू होता है क्या? न्याय। क्या होता है शुरू? जब आप इनके घरों में देखें, जब इनके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, तो तुरंत इनको एक चीज आ जाती है, ओह ये कोई भी पौल हो सकते हैं, ये कोई भी सौल हो सकते हैं, ये कोई भी मसीह हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इसलिए न्याय कहाँ से शुरू हो रहा है? तो मैं बोले न्याय कहाँ शुरू हो रहा है? परमेश्वर के भवन से। ऐसे ही इनकी पत्नी और इनके बच्चों की, परिवार की किसी की भी जरा सी खांसी जुकाम हो जाए, कोई जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए, ये तुरंत कहते देखा। आज हम लोग चर्च में गए थे तो वो तुम्हें बड़े गौर से देख रहा था। एक्चुअली उसने हमारे बच्चे को जैसे ही गोद में लिया, मुझे तभी शक हो गया था कि आज हमारे बच्चे को नजर लगेगी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, अंदर जाओ, लाल मिर्च लाओ और थोड़ी सी आटे की भूसी ले आओ और 2-4 चीजें लाकर इसके मुंह पे मार दो, बच्चे कुछ मेरे मुंह पे मार दो, ताकि मेरे बच्चा ठीक हो जाए। डिसोजा नाम है इनका। क्या नाम है इनका? ईश्वर कौन है? हाँ, लाल मिर्च। इनके काम में सफलता नहीं है, इनके काम में सफलता नहीं है। पूरा घर, बीवी भी करिए, माँ भी करिए, सास भी करिए, साला भी करा है। हमें तो ऐसा लगता है किसी ने आपको बांध दिया है, तो खोले कैसे? सुअर के दांत लाओ और दरवाजे पे। हमारा बाप कभी घोड़ी पे बैठा हो ना बैठा हो, लेकिन घोड़ी के जो लोहे के पत्ते से होते हैं वो जो दरवाजे पे ठोकते हो। यार दरवाजे पे क्यों ठोकते हो? माथे पे ठोको, वो दांत दरवाजे पे लगे रहेंगे। इससे बढ़िया अपने सर पे लगा लो, ताकि जब तुम चलो तो तुम्हारे काम सफल होते चले। और नाम इनका डिसोजा हो सकता है, ये कोई भी मसीह हो सकते हैं। चर्च में सबसे पहले जाते हैं, दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और धोखे से अगर इनकी बीवी ने करवा चौथ ही रखा
तो खुद भी लाल और बीवी भी लाल। ये क्या है? विश्वासी। तो भैया सुनो विश्वासी हो, न्याय आपसे ही शुरू होगा। न्याय, हेलो, न्याय परमेश्वर के भवन से ही शुरू। ऐसे बहुत सारे काम, गाड़ी लेते हैं, घर में कोई तकलीफ होती है, काला धागा लाया और प्रार्थना कराएंगे। कोई इनके घर में जब मर जाता है, चलो झूठ बोले, जब इनके घर में कोई, किसकी बातें कर रहा हूँ? ओ सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने मरने की बात करी। जब प्रभु में इनके घर में कोई सो, हम लोग बोला, जब इनके घर में प्रभु में कोई सो जाता है, जब, सॉरी, हो सकता है ये भी गलत बोल दिया, हो सकता है ये, जब कोई प्रभु में चला जाता है, कुछ और भी गलत है क्या? इसको भी मैं माफी चाहता हूँ। जब संसार को छोड़कर इनके परिवार से कोई चला जाता है, तब ये क्या करते हैं? खाना करते हैं, तीसरे दिन की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं जी? 40 दिन की क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। पादरी साहब को बुलाते हैं, उम्दा प्रचार कराते हैं, जबरदस्त पादरी साहब चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं, प्रचार करते हैं खूब दमकर, और ये लोग भी खूब करते हैं। उस दिन खाना बनवाते हैं। खाना बनाना गलत बात नहीं है, खाना बनाना, आए हुए को खिलाना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर ये बड़ा प्यारा काम करते हैं। वो पता है क्या करते हैं? ये परमेश्वर से लड़ाई करते हैं। कैसे? जो खाना बना होता है उसमें एक प्लेट लाते हैं। एक्चुअली हमारे पापा को करेले पसंद थे, तो हमने करेले बनाए। उनको भिंडी भी बहुत पसंद थी, तो हमने भिंडी भी बनाई। ऐसे वो कोरमा भी बहुत खाते थे, तो थोड़ा सा कोरमा, थोड़ा सा भिंडी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी टमाटर, थोड़ी सी प्याज, जो उन्हें पसंद थी वो लगाते भी थे। तो एक पौवा भी साथ में ले आते हैं। इससे पहले कि लोगों को खिलाए, पहले पादरी से दुआ करवाते हैं, उसके बाद निकलवाते हैं और जाकर बाहर रखें। ये कौन से लोग हैं? ये चर्च में क्या करते हैं? दान देते हैं, दशवांश देते हैं, खाना खिलाते हैं, चर्च की सफाई करते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, सामने खड़े होते हैं और बाद में गुनाह करते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, क्योंकि तेरा न्याय, अरे जो भी तू कर रहा है, फिर इनके घर में जो कोई कहते, देखो जी वो तो अच्छी जगह और हम बुरी जगह। और फिर ये खाना जो डैडी को पसंद था जाकर बाहर रख आते हैं। एक कुत्ता आता है और सूसू करके चला, पापा क्या बन गए? कुत्ता। धोखे से गाय आती है, उस खाने को पापा क्या बन गए? धोखे से कौआ आता है उड़ता उड़ता, और वो करेला मुंह में दबा के निकल लेता है, पापा क्या बन गए? हेलो, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर दिया। भी हो गई है क्या? तो जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, आप कहाँ होंगे? अरे तू कहाँ होगा? डर सा लग रहा है। आप भी ऐसे करते हो क्या? हाँ, करते हो ना? तो फिर से कहो, अरे तू कहाँ होगा? अरे तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, अरे तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। अरे तू कहाँ होगा? आपने कभी ऐसे लोग देखे? चर्च भी आते हैं, पूरी बाइबल भी जानते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अभिषेक से भर जाते हैं। इनके पापा पादरी थे, इनके दादा बिशप थे, ये चर्च इनके पुरखों ने बनाकर खड़ा किया है। लेकिन इनके पुरखे सूअर के दांत भी लगाते थे, हाथी के दांत भी लगाते थे। ये चप्पल, कभी कभी सुंदर घर बनाते, बहुत ही सुंदर, और ऊपर से फटा हुआ जूता रखा देते। इनका बाप कौन है? जूता है। जब न्याय होगा तो खुदा कहेगा दे देना, तो नहीं क्या? क्योंकि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे मिला हुआ नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जब आप संसार को छोड़कर जाएंगे, आपका न्याय होगा। और जब आपका न्याय होगा, आप कहाँ खड़े होंगे? परमेश्वर के सामने। हाँ जी। जब परमेश्वर भूल जाता है क्या? कोई मिस्टेक कम दिखता है? नहीं। जब न्याय होगा, आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो।
उसने कहा शुरुआत मेरे भवन से ही करो। पढ़िए बेटा। अतः उन्होंने कुरलियों से आरंभ किया हाँ, जो भवन के सामने थे। जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो। जी। चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, यहेजकेल कहने लगा, हे परमेश्वर, सब मर गए, सबको मार डालेगा क्या? जी। हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इज़राइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? जी। तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है। ओहो, क्या है? अधर्म अधिक है। यहूदा अविश्वासी था? नहीं। जिन लोगों का न्याय रहा वो अविश्वासी थे? क्या वो चर्च नहीं जाते थे? हम लगा के बोली रहे, चर्च नहीं जाते थे? जाते थे। क्या उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था? हाँ। तो फिर वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान होने के बावजूद भी नहीं मानते। क्योंकि वो ज्ञान होने के बाद भी नहीं मानते थे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके बाद भी उन्होंने वो काम करे जो करने नहीं नहीं चाहिए थे। मेरी बहन, आप भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप भी परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। आपके घर में भी 365 पादरी आते हैं, अलग अलग यूट्यूब, ये ट्यूब और वो ट्यूब, दुनिया भर की साइकिल की ट्यूब, 1000 प्रकार की ट्यूबों से आप सीखते रहते हैं, और फिर भी आपको ये नहीं पता कि आपका न्याय होगा। और जब न्याय होगा तो मैं कहाँ होऊंगा? आवाज नहीं आई। अरे मैं कहाँ? मसीहो, बहनों और भाइयों, परमेश्वर के लोगों, उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण, बाकी आगे बढ़ेंगे। किसी के घर में कई सालों से बच्चा नहीं होता। कोई सहमत है मेरी इस बात से? तो दम लगा के बोलो, कई सालों से बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों को इधर उधर ये वो सारे धंधे करते रहते हैं, पागल हो जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु पादरियों से बोलते, इधर उधर बोलते कि किसी तरीके से खुदा बाप हमें एक संतान दे ताकि हमारा वंश आगे बढ़ता। थोड़ा दम लगा के बोले रहा करें, हमारा वंश आगे बढ़े। अचानक खुदा बाप उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें एक बच्चा और दम लगा के बोले, एक बच्चा हो सकता है, वो बेटा हो या फिर वो बेटी, लेकिन परमेश्वर से क्या करता है? एक संतान देता है। और जैसे ही संतान मिलती है, ध्यान से सुनना, जैसे ही उन्हें संतान मिलती है। अब मेरा सवाल ही रोक के अगला है, ये किससे मांगी इन्होंने? रोए थे क्या ये? दम लगा बोलो, रोए थे क्या ये? रोए थे। उपवास रखे थे क्या इन्होंने? जिसने जैसा कहा ताकि इनके वंश चलाने के लिए एक संतान पैदा हो जाए। और हो गई। और होते ही इनने पता क्या किया? बाजार गए, लोहे के और चांदी के मिलते, वो काले काले बिंदी लटके हुए, छन। बच्चे को भी नहीं पता, उसके बाप को भी नहीं पता, उसके हाथ में डाल देते हैं। और बच्चा क्या करता है, कई बार उसका हाथ लगा के सुसु कर देता और कई बार देखा है किसी ने? ये क्या है? देखो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बोलो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं। अरे तुम तो देते हो। ये अब पूछ रहे, ये क्या है? हम तो प्रभु पे क्या करते हैं? विश्वास। एक्चुअली इसकी नानी ले आई। अरे तो नानी को बता, बच्चा हमारा नानी का थोड़ी है। नानी विश्वास नहीं करती है, कोई बात नहीं है, नानी को बोलो, नानी हाथ में ये झुंझुना की जगह गले में मेरे बच्चे के सोने की चैन डाल दे, तो मुसीबत में हमारे काम भी आ जाए। ये झुंझुना किसी काम आने वाला नहीं है। हेलो, आप यही हो? मांगा किससे था? अब रक्षा कौन कर रहा बच्चे की? वो झुंझुना। तो इनका क्या होगा भैया? न्याय। और जब न्याय होगा तो खुदा का कलाम कहता है, जिनके माथे पर मेरे वचन की, मेरे नाम की मोहर लगी होगी, उन्हीं को छोड़ना। बाकी न्याय कहाँ से शुरू होगा? परमेश्वर के भवन से। शुरुआत में कौन कौन आएंगे? हम, जो अपने आप को क्या कहते हैं? मसीह। आइए एक वचन पढ़े, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7 से 16 तक। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है। लोग कहते पता हमारे वो जो पास्टर हैं, ये देखिए वो जो पास्टर है उनकी तो बात की अलग है। पहले हम वहाँ जाते थे, फिर हम वहाँ जाते थे, उनके तो कुछ तो ऐसे समझदार हैं, इतने समझदार हैं,
कि सबको पागल करे रखा उन लोगों ने। विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, समझना कैसे। एक्चुअली क्या पास्टर जी, हमने उनसे बपतिस्मा लिया है, उनसे बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम तो वहीं जाएंगे और साल में बस एक ही बार जाएंगे, या 10 साल में सिर्फ एक बार जाएंगे, पर जाएंगे बस वहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? तो जब तुम्हें गाड़ के निकालेंगे तो संग उठेंगे वो कौन? वो पादरी साहब। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए भैया एक बार। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जी, जो बढ़ाने वाला है। जो लोगों को बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, लगाने वाला भी और उसकी देखरेख करने वाला भी एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। आप क्या कर रहे हैं उसकी मजदूरी आपको मिलेगी जी। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बस क्या हो आप? परमेश्वर की आप परमेश्वर की खेती हो, और परमेश्वर की रचना है। आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया। रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रंग की बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया, सुंदर बनाया, प्यारा बनाया, और उसके बाद भी आपने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। उसने कहा, अरे मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ तुझ पर रखा है। एक उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण। एक विश्वासी का, किसने पढ़ा तो बोलो, एक विश्वासी का एक अविश्वासी एक अविश्वासी के साथ में कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है। एक बार मैंने ऐसी कहानी सुनाई थी, उसने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, या तो मुझे ले ले या ये सारी धन दौलत ले ले। उसने किसको ले लिया और किसको छोड़ दिया? परमेश्वर को। ऐसे ही आपके पास भी ऑप्शन है, या तो आप दुनियावी चीजों को ले लो और या फिर किसको ले लो? परमेश्वर को। बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, आज उनके घर पे तेरहवीं है। तेरहवीं समझते हैं? जब कोई मर जाता है, वो विश्वासी हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबसे आगे दान देते हैं, दशवांश देते हैं, आगे जाकर गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं। एक्चुअली उनके घर परिवार में किसी की डेथ हो गई और वो वहाँ पर गए, जाना गलत बात नहीं है। उसको कंधे पर उठाकर शमशान घाट ले जाना गलत बात नहीं है। वो गाड़ा जाए, जलाया जाए, फूका जाए, कुछ भी किया जाए, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको कंधे पर उठा के रखना चाहिए, जितनी भी काम हो रहे होंगे आपको सहयोग देना चाहिए। लेकिन सुनिए, कुछ ऐसी जगह हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। पीछे हो जाना चाहिए, चाहो ताकि रिश्ता खराब ना हो। क्योंकि बुराई से ना हारो, पर भलाई करके बुराई को जीत लो। जाएंगे जरूर। अब हाथ किसमें लगाना, सुनिए, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं कर रहा। उनके मरे में खाते हैं और शौक से खाते हैं और कहते हैं, पता है क्या, खुदा ने कहा है दुआ करो और तो एक शर्त है आपसे, चूहे मारने की दवाई लाओ, उस लड्डू पे डालो, दुआ करो, और अगर आप बच गए तो आपकी दुआ में ताकत है। नहीं समझे? आप उसी लड्डू पर, उसी आलू पूड़ी पर चूहे मारने वाली दवाई लाओ, 2 पैकेट डालो अपनी सब्जी में, सिर्फ अपनी में, दूसरे के भी नहीं, 2 पैकेट डालो, बढ़िया करके मिक्स करो और पी लो, और 1 घंटे बाद घर वालों को कम कम करो, चाय और पिला दो मुझे। अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपकी दुआ में ताकत है। बाइबल में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुदा का कलाम क्या कहता है देखिए। उसने कहा तेरे बारे में ऐसा लिखा है, उसने कहा सुन, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। खुदा हमें बचा लेगा, गलत। खुदा उनको बचाता है जो बेकसूर होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती। आपने शायद YouTube पर देखा हो, आपने Facebook पर देखा हो, दुनिया में ऐसी कहावत सुनी हो, एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, और ऊपर से गिर, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद आपने सुना हो या देखा हो, आग जल रही है और अचानक आपको कुछ नहीं पता और आपने अचानक हाथ डाल दिया, जितनी बड़ी घटना घटनी थी उतनी नहीं घटी, क्योंकि खुदा ने तुम्हें क्या कर लिया, बचा लिया। ऐसा कई बार ऐसी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन अगर आप प्लान बनाकर आग भाई साहब मेरे मुझसे तेज और
कौन बाइक चला पाएगा। और आप देखा ट्रक भी आएगा ना, और ट्रक भी उड़ा दूंगा। आज मैंने प्रार्थना करी है, प्रभु यीशु इस गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरफ तुम सुरक्षा करना, और पूरी दम लगाकर जो बाइक आपके पास है सामने ट्रक आ रहा है उसको भेड़ दो, क्योंकि आपने किससे दुआ करी है। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, क्यों नहीं बताया, दुआ नहीं करिए। क्यों बेटा, क्या गलती करी है, क्या हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं। किसकी, इससे परीक्षा की क्या बात है भाई। हमारी नई बाइक है, तेज चलती है, और आज हमारी टक्कर किससे है, ट्रक से है। कि अगर धो के जाएगा तो मोड़ मारी फोड़ता जाऊंगा सीधा, क्योंकि हमने क्या किया, प्रभु आपके लहू में गाड़ी कवर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहनहीन चौधरी ने बड़े बड़े प्रचारकों से दुआ कराई, अपने घर के पालकों से दुआ कराई, बीवी बच्चों ने पूरी रात दुआ करी है, 50 दिन से लगातार भूखे हैं और प्रार्थना करके मोटरसाइकिल बाहर निकाल रहे हैं कि अब आन दो, ट्रक या ट्रेन भी आ जाए तो आज उसे उड़ा के छोड़ूंगा। क्योंकि कौन जा रहा है संग, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर को परमेश्वर की तरह समझे, परमेश्वर को। अगर आप दुआ करके निकले और बाइक को अगर तगड़े करके ट्रेन में टक्कर मार दी तो ट्रेन के तो चित्रे उड़ जाएंगे, और जितने लोग ट्रेन में बैठे होंगे एक भी दिखाई, लेकिन आप सुरक्षित रहोगे। क्यों, क्योंकि उसने तो कहा कि मैंने तुझे, ऐसा ही है ना, नहीं उसने घेर रखा है बेटे। आप गाड़ी लेकर निकले, आपको कुछ नहीं पता, पर सेफ्टी में चल रहे हो, आप बिल्कुल कैसे चल रहे हो, सेफ्टी में, और अचानक कोई आपको मार के चला जाए, अचानक, तब खुदा का कलाम कहता है क्योंकि तू प्रार्थना करके चला था, तूने मुझे अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा है, तो मेरे बेटे अब तुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। तुझे थोड़ी पता था, इसमें तेरी गलती तो नहीं है। ऐसे ही मेरी बहन मेरी बच्चे अनजाने में अगर कुछ खिला दे कोई तो माफी है। और जानबूझ के खा लो। हेलो, आप यही हैं? जब आपका न्याय होगा तो कहाँ होंगे जी? पढ़िए जरा जी, कौन पढ़ा था कुरान जो थी? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जो मुझे दिया गया, जो अनुग्रह मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है जी, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी काम का जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बस बेटे बस, क्या कह रहा है? जिसके काम बने रहेंगे वो बढ़िया, और जिसके जल गए, और जलेंगे कैसे? जब परमेश्वर आएगा, प्रभु यीशु आएगा तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। इसलिए लिखा है कि किसी की, मैंने जो रद्दा रखा है उस पर कोई दूसरा रद्दा ना रख दे, कोई दूसरा रद्दा नहीं डाल सकता। कई आजकल बहुत सारे मसीह प्रचारक खड़े हो गए हैं, बहुत प्रचारक खड़े हो गए हैं, घर घर में प्रचारक खड़े हो गए हैं। प्रचारक खड़ा होना गलत बात नहीं है, प्रचार करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत क्या है? आपको परखना है ये प्रचार क्या है, जो हमने सीखा है वो सही है या ये जो सिखा रहा है वो सही है। वो सही है। और उस कहता है कि जो रद्दा मैंने रखा उस पर कोई दूसरा रद्दा ना रखे, क्योंकि अगर किसी के घास फूस के रद्दे होंगे तो वो क्या होंगे? जल जाएंगे। मेरी बहन मेरी बेटी, जब आपका न्याय होगा, जब आपका क्या होगा? न्याय होगा। आप कहाँ होंगे? आप अपने न्याय में परखे जाएंगे। आप दूसरों की चिंता ना करें, आप दूसरों की चिंता किसकी करनी है? कि हमारा क्या होगा। जी आए पढ़े एक और वचन, पहला कुरिन्थियों 3 का 18 से 21, 2 वचन।
कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई भी इंसान अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, वो क्या समझे? ज्ञानी। क्या तो सुने, क्या समझे? ज्ञानी। इस संसार में बहुत ज्यादा प्रचारक समझो अपने आप को, बहुत बड़ा ज्ञानी अगर अपने आप को समझता है तो खुदा का कलाम कहता है तुम में से कोई भी अपने आप को अधिक ज्ञानी ना समझे। अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्या बने? मूर्ख बने। मूर्ख बने तो क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। जी, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। बस बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा का कलाम कहता है कि कोई अपने आप को अधिक ज्ञानी ना समझे। सिंपल सी बात। इस संदेश का जो उदाहरण है, इस संदेश का जो विषय है वो ये है, क्या है? अपने आप को कोई अधिक ज्ञानी ना हाँ, समझे। क्या विषय है आज का? जब न्याय होगा तो परमेश्वर के भवन से होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु भी देखता है। बड़ा अच्छा गा रहे हैं, फिर से गाओ। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आपको पता है हमारा न्याय होगा, और जब न्याय होगा तो उस किताब में हमारे लिए क्या लिखा जा रहा है। एक पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी, उसको दोबारा दोहराऊंगा, एक टुकड़ों में ध्यान से सुनिए। हम सभी मेरे देखें, हम सभी बेहतर से बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। सही है गलत? सही। हम सभी बेहतर से बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडा, टमाटर, सेब, संतरा, चीकू, अनार, मीट, मच्छी सब खाते हैं ताकि बॉडी बनी रहे, मजबूत रहे, हट्टे कट्टे दिखाई दे, सबसे ज्यादा हम दिखाई दें, हमारे जैसा कोई दूसरा दिखाई अच्छा एक घर बनवाते, अच्छा एसी लगवाते, अच्छी गाड़ी लेते, अच्छा बेड, अच्छा सोफा, सब कुछ बढ़िया, बढ़िया घड़ी, बढ़िया मोबाइल, सब कुछ बढ़िया, बढ़िया कपड़े, सब कुछ होने के बाद भी एक दिन हमें मरना है। सही है गलत? सही। अरे हमारे पास तो शायद इतना होगा थोड़ा सा, लेकिन जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े नेता अभिनेता जो मर गए या मरने की कगार पर हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा हैं, जो कई करोड़ रुपए तो टैक्स देते हैं। हम तो 1000 रुपए टैक्स देते, हाथ पर ठंडे टैक्स भर दिया वहीं पर, मकान वाला हमारे तो एकदम गरीब, ऊपर से सरकार ने और पागल हो गया, हम तो 1000 रुपए का टैक्स भर दिया। उनकी बात कर रहा हूँ जो करोड़ों रुपए का देते हैं। टैक्स। जो करोड़ों टैक्स देता होगा उस पर अरबों खरबों रुपया तो आता होगा, और जब आता होगा, जब जाता है तो कुछ भी लेकर नहीं जाता। न्याय होगा मेरी बहन। कितना भी बढ़िया हम रह लें, एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। तो जहां जाना है वहां के लिए आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि जो संदेश मैं आगे दे रहा हूं आपको समझ आएगा कि नहीं। समझना मेरी बात। जब हम अपनी माँ के घर में थे, जब हम अपनी माँ के जब हम अपनी माँ के हमें नहीं पता कि हमारी माँ बंगाली थी कि बिहारी होने से पहले, हमें नहीं पता हम हिंदुओं में जाएंगे, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाई में, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, हमें लगता है साल 6 महीने तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारा बाप है कौन सा। हमें नहीं पता ना, हमारी माँ का हमें खुद नहीं पता। साल 6 महीने होता, 1-1.5 साल हमें पता नहीं चलता कि हमारे माँ बाप कौन है। लेकिन एक दिन जब हमें पता चलता है, जब हमें क्या होता है, पता चलता है, उसके बाद भी हमें संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। मेरी बहन, जब हम संसार को छोड़कर जाएंगे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चों, हम कहाँ होंगे? हमारा न्याय होगा।
और जब न्याय होगा तो कहाँ होगा। एक वचन पढ़े, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 आए, जल्दी से पढ़े। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9 आए से 13 तक। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। क्या पढ़ रहे हो बेटा? पहला पत्रस। ओ सॉरी, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 से 13। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परमेश्वर अपने वादे के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जी। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। बस क्या कह रहा है, जब प्रभु आएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, आसमान पृथ्वी सब क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और जब वो पिघल सकती है तो हमारी तो कोई, हम तो जरा सी गर्मी में हमारे हाथ फेल होने लगते हैं, और जब पिघलेगा तो मतलब तापमान कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा। तो वो कह रहा है फिर तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमें अपने चाल चलन के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा पढ़े। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। बोलो यीशु मसीह की। क्या कह रहा है खुदा का कलाम, कि जब वो आएगा न्याय करने के लिए तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, और हम भी। लेकिन इसका मतलब वो कहता है जब वो आएगा तो अपने लोगों को बादलों पर उठा देगा और हम उसके साथ नए स्वर्ग नए आकाश में रहेंगे। लेकिन वही लोग जो पवित्रता से अपने जीवन को बिता रहे। एक वचन पढ़े और फिर प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से 19 कोई पढ़े। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया बस जाए। बेटा क्या कह रहा है, समय आ चुका है, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। अब सुनिए, आप गुंडागर्दी करते हैं, आप मारपीट करते हैं, आप दारू शराब पीते हैं, आप उल्टे सीधे काम करते हैं और आप पिट जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं, और धीरे बोलते यार, आप क्या हो जाते हैं, पिट जाते हैं। दान दहेज के चक्कर में आप अपनी बीवी को मारते हो। आपका नाम डिकोस्टा है। मसीह लोग, ईसाई लोग, हमारे तो बाप बड़े बड़े चर्च बनाकर चले गए। CNI में हमारे बाप हैं, मेथोडिस्ट में हमारे बाप हैं, और दुनिया भर के चर्चों में हमारे बाप हैं। हम तो ईसाई हैं। हम कौन हैं, मसीह लोग। चर्च में दान देते हैं, दशवांश देते हैं, खाना वगैरह सब काम करते हैं। आप पत्नी से दहेज मांग रहे थे तो सालों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सालों को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने आपको थोड़ा सा जगह जगह से जो थकावट थी उसको दूर कर दिया। और पिटने के बाद आप कहते हो प्रभु का धन्यवाद कि खुदा हम उसके नाम से कम से कम पीटे तो किसके नाम से पीटे हो, ये नहीं बता रहे तुम। ये बताओ, घर में बीवी की बात नहीं मानी तो बीवी ने 2-3 तबीयत से दमा दी, तो यहाँ जब जमाने लगी तो यहाँ वहाँ पड़ गई, बस आँख जरा सी बच गई, पूरा हिस्सा लाल है, आँख बची पड़ी है। खुदा का धन्यवाद, शैतान ने बड़ी कोशिश करी, शैतान ने तो बड़ी कोशिश करी हमारे साथ कुछ घटना घट जाए, लेकिन खुदा ने हमें, बेचारा शैतान पूछता यार मैं कहाँ जाऊँगा,
बीवी तेरी मार रही थी, गलती तूने करी थी, आंख तेरी फूटने से, तेरे कर्मों से फूटने से बची थी, खुदा ने रोकते से बचा ली, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तू पिटा भी अपनी ही, किसका नाम लगा दिया, या फिर खुदा का। वहां पे लिखा है अगर किसी गुंडागर्दी में, मारपीट में, किसी काम के कारण जब कुछ तबियत से तुम्हारी फिटनेस बनाई जाती है, उसमें प्रभु का कोई नाम काम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु के संदेश को बांटते समय, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते समय, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते समय, कुछ भले काम करते समय आप चर्च में पेंट कर रहे हैं और ऊपर से गिर पड़े, समझ रहे हैं, आप किसी बच्चे की फीस भरते हैं और उसके चक्कर में आपने अपने बीवी का मंगलसूत्र या अंगूठी गिरवी रख दिया, बेच दी। आपको अपने घर का किराया भरना था, लेकिन आपको लगा कि कोई आदमी बीमार है और आपने अपने वो पैसे, किराए के पैसे उस बीमार आदमी को दे दिए। हेलो, तो खुदा काम करता है। और सुनो, वहां पर खुदा आपकी मदद करेगा, वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन पहला जो पार्ट मैंने बताया, टूटे पिटे आप, सालों ने तबीयत ठीक करी आपकी, उसमें खुदा का कोई रोल नहीं है। हेलो, आप यही हैं? अरे तू, अरे मैं कहाँ होऊंगा, कहाँ होगे भैया? जब न्याय होगा खुल जाएंगी किताबें। अरे जबकि तुम्हें पता है जब न्याय होगा तो परमेश्वर के, पीछे बोलो, जोर से बोलना, जब न्याय होगा तो परमेश्वर के भवन से होगा, और जब न्याय होगा तो सबसे पहले हमसे ही शुरू होगा। आप यही हैं? जब किताबें खुलेंगी तो दाएं बाएं के पल्ले बाद में पलटे जाएंगे, पहले पन्ने हमारे पलटे जाएंगे, और जब हम हालेलुया यहां बैठ कर रहे होंगे, बोले यही पकड़ ले। यही हैं जो माथे में किसकी नाक ठुकाए बैठे हैं, गधा खरीदने की औकात नहीं है, और ठुकवा क्या रखा है, घोड़े की नाक। घर के लिए दुआ कर रहा था मुझसे, प्रार्थना कर रहा था, उपवास रख रहा था मुझसे, लोगों से दुआएं करवा रहा था मेरे से, और जब घर बन के तैयार हुआ तो अपने फूफा का जूता लटका दिया। बच्चे के लिए दुआ कर रहा था मुझसे, उपवास कर रहा था मुझसे, रो रहा था मेरे आगे, नानी नाना दादा दादी भैया भाभी जीजा सारा सब हो रहे थे कि भैया चलो हो जाए हो जाए हो जाए, हो गया, और तुरंत नानी ने लाके झुंझुना दे दिया। ये क्यों? बोलो यार, सुरक्षा कवच। तुमने सुना नहीं? अरे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, नानी जी, नाना जी, मामा जी, मामी जी, दादाजी, दादी जी, भाभी, मौसी और कोई सी, सब सुनो। लिखा है यहेजकेल की किताब में पहले अध्याय में 4वीं आयत में ऐसा कहता है, मैंने तुझे गर्भ में रखने से पहले चुन लिया और पैदा होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है। चाहता तो खुदा भी कहता कि मैंने तेरे पैदा होने से पहले तेरे हाथ में झुंझुना दे दिया ताकि तुझे नजर। नानी कहाँ थी आप जब बच्चा पैदा होने वाला था? तब कई बार, मुझे माफ़ कीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है कई बार थोड़ा हंसपुष्ट होता ही होता, हंसपुष्ट होता है, देखने में बहुत ही सुंदर बड़ा प्यारा सा बच्चा होता है। आपके हाथ में आने से पहले डॉक्टर के हाथ में आता है, और डॉक्टर भी हमारी और आपकी तरह क्या है? हमारी और आपकी तरह क्या है? इंसान है। वो कर्म जो जब हॉस्पिटल में या घर पे कभी जब डिलीवरी होती है तो उसको साफ सफाई करने के लिए लेडीज वहाँ काम करने वाली आती है, वो भी हमारी तरह क्या होती है? इंसान। हो सकता है उसके बहू के बच्चे ना हो सकता है उसके खुद के बच्चे ना हो सकता है उसके बेटी के बच्चे ना हो, और वो भी एक दुआ कर रही है, खुदा बाप हमें भी एक बच्चा, सबसे पहले आपका बच्चा उसी के हाथ में गया। इतना सुंदर बच्चा, बच्चे को क्या लग गई? अच्छा, तो नानी कहाँ हो? पहले झुंझुना डाल दो ना दादी, वो झुंझुना पहले डाल दो कि इससे पहले वो बच्चे को हाथ में ले कपड़े से पोछा पाछी कर रहा, बोले भैया नहीं झुंझुना है।
जब बिजली के तार छूते तो पहले घर वालों क्या बोले, चप्पल पहन ले ताकि करंट ना लगे। तो क्यों नहीं डाला? पता है आपने किससे लड़ाई की है? तो गोलियत अहंकार से भर गया था। उसने, दाऊद ने कहा छोटे से बच्चे ने, तूने मुझे नहीं, इन्हें नहीं, जीवते परमेश्वर को ललकारा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब आपका न्याय होगा, जब आपका न्याय होगा, बोले जब आपका न्याय होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। बोलो यीशु मसीह की। एक जगह वचन में ऐसा लिखा है, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं, मैंने कहा था 10-12 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप सबको जानते हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से। गर्भ का फल क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। वेरी गुड। भजन संहिता की किताब 127 में ऐसा लिखा है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। झुंझुना कहाँ है? वो काला धागा, और ये काला धागा, ये हो गया काला धागा कहाँ है? ओहो बाबू, यहाँ से निकाला, यहाँ टेक दिया, ओ कादल में इतनी ताकत कि नजर ना लगेगी। तो डब्बी पोत दो। पता है क्या कर रहे हो आप? किससे बगावत कर रहे हो आप? परमेश्वर से। आप कह तो रहे हो कि इसका नाम डिकोस्टा रख दिया है आपने, लेकिन डिकोस्टा को तो आपने शुरुआत में किसके हाथ में सौंप दिया है? शैतान के हाथों में। आप यही हैं? जी। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और मिलकर अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाकर कहें कि तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है। वो तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। सच में खुदावंद आपका कलाम कहता है, जब न्याय परमेश्वर के भवन से होगा, जब न्याय विश्वासियों से शुरू होगा, मेरे प्रभु हमें तैयार कर, हमारी कमियों को दूर कर प्रभु, हमें वैसा बना प्रभु कि जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों तो प्रभु हम तेरी ओर होने पाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बेटा बेटियों ने संदेश को देखा है, सुना है, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये वचन इनके जीवन में अधिकाई से घुसने पाए प्रभु जी, इनके जीवन में एक बड़ी बदलाव को लेकर आए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आपके वचन में लिखा है मत्ती की किताब उसके 26वें अध्याय में कि भेड़ों को बकरियों से आपने अलग कर दिया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन तमाम बेटा बेटियों को छू ले प्रभु, इनके बच्चों को छू ले, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु इन्हें छू ले पवित्र आत्मा, इनके जीवनों को बदल मेरे परमेश्वर, और होने दे प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े हो तो परमेश्वर पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में शामिल हो जाए, ये आपके स्वर्ग में शामिल होने पाए प्रभु जी। इनके ऊपर से हर प्रकार के बंधनों को, पैतृक और पूर्वजों के श्रापों को, बीमारी दुख और तकलीफों को, कर्जे को, तमाम दुष्ट की देखने की ताकतों को, तमाम कैंसर को, तमाम बीमारियों को, तमाम दुख के रोगों को, तमाम बेरोजगारियों को प्रभु जी, हर एक बांझपन को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, जो बिस्तरों से उठ नहीं पा रहे, आज यीशु के नाम से उठने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके ऊपर कर्जे हैं प्रभु, यीशु के नाम में आज कर्जों का छुटकारा होने पाए यीशु के नाम में। जो बेरोजगार है वो यीशु के नाम में
एक अच्छे रोजगार होने पाए, जिन बच्चों की फीस नहीं भरी गई पिता हाथ बढ़ाकर बड़ा चमत्कार करे कि उनकी फीस भरने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके रिश्तों में दरार है, जिनके परिवारों में लड़ाई और झगड़े, वो खुदा अपना हाथ बढ़ाकर उनके परिवारों में शांति बनाए रखे प्रभु। एक एक की जरूरतों को पूरा करें, हर प्रकार की बीमारी, तमाम गुप्त के रोगों को प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करते आप छू ले प्रभु जी। एक एक बेटा बेटी को आपके हाथों में सौंपते, अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों को प्रभु जी, इस भवन को जितने लोग आए जो नहीं आए सभी को आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा एक एक की सुरक्षा सहायता करें, एक एक को आशीष दें और एक एक को अपनी महिमा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और